क्या है ऑब्जेक्ट? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच इन द गिवन सैंपल थ्रू पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल रेजेंट। सबसे पहले जैसे डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब रिक्वायर्ड मटेरियल के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है ना, पीएच पेपर, यूनिवर्सल रेजेंट ये जैसे इंडिकेटर जिसको कह सकते हैं, और फिर एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब समझते हो ना वो वैसे होते हैं, HCl, NaOH, CH3, COOH या NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोजन का सॉल्यूशन, वाटर, लेमन जूस, ग्लास रॉड, टाइल्स, पीएच वैल्यू इंडिकेटर और चार्ट। ये क्या है अपने पास? पीएच पेपर है ना। अब इसमें देख सकते हैं ये पीएच पेपर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अगर होता है तो ये इस तरह से कलर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि पीएच वैल्यू कहाँ से होती है? 0 से लेके 14 तक, 0 से 7 तक क्या होता है? ऐसे, और 7 से बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी पेपर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पेपर लिया, इसका कलर ये इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे वाटर है हमारे पास, तो अभी इसका वाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो जब हम इसको इसमें डिप करेंगे और इसके हमें कलर मैच कर लेना है, तो हमने जब इसको इसमें डिप किया तो इसका देख सकते हैं कलर क्या आएगा, कैसा होना चाहिए कलर? हल्का सा ग्रे, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसका कलर कुछ इस टाइप से मैच करेगा, है ना। थोड़ी देर बाद यहाँ पे कलर में क्या होगा देख सकते हैं, धीरे धीरे कलर क्या हो रहा है? चेंज। और इसका पीएच क्या आ रहा है? मतलब इसके 7 के अप्रोक्स आ रहा है, मतलब यहाँ से इसकी पीएच वैल्यू हम कैसे कह सकते हैं? अप्रोक्स 7 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अप्रोक्स कितना आ रहा है यहाँ पे? 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5, 6, 7 और 8, देखो 5, 6, 7 और 8 का लगभग जो कलर होगा वो कैसा होगा? इस ग्रीन ग्रे टाइप से हम कह सकते हैं, और यहाँ पे हो भी रहा है। तो पीएच वैल्यू बता देंगे कि 5 to अप्रोक्स 8 हो जाएगी। एग्जैक्ट बताना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर प्योर वाटर है तो क्या हो जाएगा, वहां से पीएच वैल्यू निकाल सकते। क्या है? पीएच स्केल है। इसकी हेल्प से हम, जैसे ये हमारे पास क्या है? विनेगर, जिसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड और ये क्या है हमारे पास? लेमन। लेमन अगर देखें तो ये कौन सा एसिड होता है? इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये एसिडिक की वैल्यू की, मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या है। तो ये हमारे पास क्या है? पीएच स्केल है। तो जब हम इस पीएच स्केल को इसमें विनेगर में ऐड करेंगे तो इसका जो कलर होगा आप देख सकते हैं कि कुछ कलर में चेंज आएगा। तो ये कलर का, इसका कलर क्या आना चाहिए? आप देख सकते हैं कैसा कलर आ रहा है। तो हम इसकी वैल्यू कितनी बोलेंगे? मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं है लेकिन ऑरेंज अप्रोक्स है, तो 2 और 3 के अप्रोक्स हम बीच में, तो कितना होता है वैल्यू? 2 और 3 के बीच में होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेमन जूस, तो अगर हम इस लेमन जूस को इस पे, ये हमारे पास पीएच स्केल है, और इस तरीके से अगर ऐड करते हैं तो इसके में भी देखो ये एग्जैक्टली ऑरेंज से बहुत ज्यादा डार्क हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 और 2 के बीच में मान आनी चाहिए। इसको हम एक स्ट्रॉन्ग है। और अगर हमारे पास HCl होता तो वो और ज्यादा डार्क हो जाए, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होती? 1 और 0 के बीच में होती। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एसिड है या फिर बेस है, उसका पीएच वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पीएच स्केल, ठीक है। और उसकी कलर की हेल्प से हम वहां पे पीएच की वैल्यू को पहचान कर रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. चलो।